हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 12.2 कर रहे हैं, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है ना। इससे पहले जो है हम पहली दो एक्सरसाइज में कर चुके हैं, पहली दो वीडियोज में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एन अम्ब्रेला हैज 8 टिप्स विच आर इक्वली स्पेस्ड एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्किल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। ये अम्ब्रेला थी, इसको ऐसे दबा दिया गया है तो ये इस तरह की शेप आ गई। ये शेप जो है आप देख रहे हैं सर्किल है, और ये जो रिब्स है 8, उन्होंने इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एंड ईच पार्ट इज ए सेक्टर। ये देख सकते हैं दो रेडियस है, ये ईच पार्ट इज ए सेक्टर। तो हमें इस एक का ये दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स हैं, तीलियाँ हैं, दो तीलियाँ जो हैं, इनके बीच का जो है आपको एरिया बताना है। सही है। तो रेडियस तो इसका 45 डिग्री होगा, ये दे रखा है 45 सेंटीमीटर, रेडियस 45, और एंगल ही हमें मालूम करना है। तो ये बीच का एंगल 360 है, तो ये 8 हिस्सों में बढ़ गया, तो 360/8। ठीक है। तो ये मैंने आपको एक इसमें से एक ये सेक्टर निकाल कर दिखा दिया है। ये इस जो है 45 सेंटीमीटर है, ये एंगल जो है हमें मालूम करना है। यहाँ लिख भी दिया है कि इस तरह की जो फिगर बनेगी, फिगर फॉर्म बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, इन दोनों के बीच में इज ए सेक्टर, इस सेक्टर। तो अब यहाँ पे मैं ईच सेक्टर एंगल निकाल लेता हूँ। ईच सेक्टर एंगल इज इक्वल टू 360/8 हिस्से हैं तो 8 से डिवाइड कर दिया, 45 डिग्री आ गई। ठीक है। हर कितने हिस्से आ गए? 45 डिग्री आ गए हमारे पास। अब हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया तो बताना हमें, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। फॉर्मूला आपको मालूम ही है, मैं लिख भी देता हूँ, θ/360 πr²। थीटा हमने भी मालूम किया 45 डिग्री है, अपॉन 360। पाई की वैल्यू दी हुई नहीं है इन्होंने, तो हमें 22/7 ले लेते हैं। रेडियस जो है ये हमने देखा था 45 है, 45 × 45। ये काटते हैं, ये देखो 8 में 40, 8 32, ये 8 बार कट जाता है। 2 से काटा, 2 चौक 8, और ये 11 आ गया। अब ये आ गया आपके पास 11 × देखो जिसके आखिर में 5 आ रहा हो उनके स्क्वायर करने हो, 55, 45, 65। तो पहले तो 25 लिख दो, फिर इसके बाद का जो नंबर है वो उससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 5 तो आ गया 20। मान लीजिए 65 होता तो 25 लिखते, 6 × 7 42 आ जाता। तो ये मेथड आपको याद रही काम आएगा। अपॉन 28, 4 7 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसे 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 5 55 होता है, 11 5 कैरी ओवर 5, 11 × 22 और 5 कितना हुआ 27। तो क्योंकि 0 आ रहा है तो 2 ऐसे लिख दिया, 11 × 22 अपॉन 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरह का है तकरीबन, लगभग, बल्कि सारे क्वेश्चन एक से ही हैं। एक कार हैज़ 2 वाइपर्स। कारों में आगे शीशे में वाइपर्स लगे होते हैं ताकि वो बारिश हो रही हो तो ये पानी साफ करते रहें। हैज़ 2 वाइपर वी डू नॉट ओवरलैप। अच्छा, वो वाइपर जो है ऐसा है कि ये इधर अलग है और ये इधर अलग है, ऐसा नहीं कि एक दूसरे के ऊपर आ रहे हों वो, वरना तो एरिया कम हो जाएगा। ओवरलैप नहीं कर रहा है। ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर। सफाई कर रहा है, उसकी लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर है। तो ये जो है क्या हो गया, वाइप इसकी ब्लेड की लेंथ क्या हो गई 25, और ये क्या हो गया रेडियस हो गया। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115, और 115 डिग्री का एंगल बना रहे हैं वो यहाँ से, जैसे ये मूव करा ना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये एंगल जो बन रहा है 115 डिग्री का बन रहा है। तो आपको ये बताना है कि टोटल एरिया क्लीन बाई 10 ब्लेड्स। तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ब्लेड्स की बात कर रहे हैं ना। तो सिचुएशन हमारे पास इस तरह की है कि ये ब्लेड है ना, ये जो है ये और ये, ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है, 115 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और 25 सेंटीमीटर इनका
ब्लेड की लेंथ है। ऐसे ही दूसरा ब्लेड भी यहाँ पर है और ये दोनों अलग अलग हैं, ऐसा नहीं कि एक दूसरे को कर रहे हैं। तो सीधा सीधा एक का एरिया निकाल लेते हैं और दूसरे का एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। तो अब हम पहले एंगल निकाल ले, एंगल भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, सीधा एरिया ही निकालना है, करने के एरिया स्वेप्ट बाई ईच ब्लेड, ठीक है। अलग अलग करके मैं निकाल लूँ तो वो हो जाएगा 115 अपॉन 360 इंटू, ये तो हो गया। अब क्या आएगा, थीटा में पाई आएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर 25 इंटू 25। यहाँ सिर्फ ये कैंसिल हो रहा है, ये 5 + 10 एक बचा, 5 15 और ये 72 हो गया, ठीक है। इसे भी कैंसिल कर देते हैं, ये 11 आ गया और ये 2 3 6 और 2 6 12। तो दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। तो 11 को मैं 23 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 11 3 = 33, कैरी ओवर 3, 11 to the 22 और 3 253, 11 3 = 3 33, कैरी ओवर 2, 11 to 3 इंटू, देखो 25 और 25 को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो वो यहाँ पर भी हमें वही तरीका लिखना चाहिए जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था। 25 से लिखा और 2 3 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, वो 6 हो गया अपॉन 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 7 6 42, 42 का 2 हासिल लगे 4, 7 6 42 हासिल लगे 2 हासिल लगे 4, 7 21 और 4 25, 252 स्क्वायर सेंटीमीटर, सही है। अब ये मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है, आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 158125। ये आप खुद मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। 256 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारे पास एरिया आ गया 2 का, सही है, सॉरी 1 का। अब हम 2 का एरिया निकाल रहे हैं, एरिया स्वेप्ट बाई 2 ब्लेड्स, 2 ब्लेड से तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 158125 अपॉन 256 और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3 अपॉन 2 से काटते हैं, ओ सॉरी, 2 से जब हम इसे काटते हैं तो मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, 128 इज इक्वल टू 158125 अपॉन 128 स्क्वायर सेंटीमीटर। मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, बड़ा क्वेश्चन है, 1581 आ रहा है या नहीं आ रहा है ये देख लेते हैं इसका, क्योंकि 12.2 का क्वेश्चन नंबर हमें करना है, क्वेश्चन नंबर 11 है 12.2। पहले क्वेश्चन कर लेना चाहिए, फिर आंसर ज़रूर चेक करना चाहिए, खासकर से जहाँ आपको लगे कि बड़ा क्वेश्चन है। तो 12.2 है ना हमारे पास, ये है 12.2। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 158125, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads red color light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 km. Find the area of the sea over which the ships are warned. देखिए क्या हो रहा है कि
समुद्र में जहाज़ जो है चट्टानों से टकरा जाते हैं, तो किसी एक चट्टान के ऊपर वो लाइट का इंतज़ाम करते हैं जो दूर तक लाइट जाती है। इस तरह से जो जहाज़ दूर से आ रहे होते हैं वो देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर जो है वो समझ जाते हैं कि यहाँ चट्टान है, और वो चट्टान है तो उसके हिसाब से अपनी स्पीड वगैरह जो कुछ भी है ठीक कर लेते हैं कि एक्सीडेंट ना हो जाए। तो उसके लिए जो है ये लाइट जो यहाँ से चल रही है, इसकी जो पहुँच है वो ये है इतनी दूर 16.5 किलोमीटर, और ये जो यहाँ से जाकर ये ऐसे इतना यहाँ से यहाँ तक ये हिस्सा कवर कर रही है। ये एंगल है 80, तो ये भी वही हो जाएगा θ/360 πr²। तो मेरे ख्याल से इसमें मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपको सिर्फ कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन 13 देख लेता हूँ। ये राउंड टेबल कवर्स, ये राउंड टेबल है 6 डिज़ाइंस, 1 2 3 4 5 6 ये डिज़ाइन है as shown in the figure 12.14. if the radius of the cover is 28 सेंटीमीटर, ये जो कवर है इसका रेडियस जो है कितना है 28 सेंटीमीटर है, एंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन, ये डिज़ाइन जब बना रहे हैं तो वो एट द रेट ऑफ 0.35 पर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इतना वो खर्चा होता है। तो हमारे पास मसला ये है हमारे पास कि इसका एरिया कैसे निकालें, फिर उसे 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके लिए आप ये देखिए कि पहले हम इस सर्किल का एरिया निकाल लेते हैं। इस सर्किल के एरिया में से ये हेक्सागन है, 6 साइड है और सब बराबर की साइड है, इसका एरिया निकाल के माइनस कर दें तो ये डिज़ाइन का एरिया बच जाएगा। अब सर्किल का एरिया तो रेडियस दे रखा है कितना है 28 सेंट, πr² से निकाल लेते हैं। ये डिज़ाइन का एरिया इसका ये बाकी हिस्से का जो एरिया है इससे निकालने के लिए, जैसे कि मैंने ये मिला रखा है, इन्हें मिलाना है आपको, तो ये क्या होगा, ये 6 ट्रायंगल्स बन जाएंगी, और इस क्योंकि साइडें बराबर है सबकी तो ये एंगल भी बराबर होगा, तो ये 360 का एंगल जो है 600 में बढ़ गया। हर एंगल कितने का आ गया 60 का आ जाएगा 360। तो जब भी 60 का एंगल बनता है तो ये जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाती है। क्यों? क्योंकि 60 का ये आ गया, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो बाकी इन दोनों का सम कितना बचा 120, और ये दोनों बराबर हैं तो कितना आ गया 60 का आ गया, तो ट्रायंगल इक्विलैटरल बन गया। तो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बन गई। इसका हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी जो है सर्किल में से घटा देंगे। तो पहले मैं एरिया ऑफ द सर्किल निकाल लेता हूँ। रेडियस जो है 28 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 13 हम इसे कर लेते हैं, 12 मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। एरिया ऑफ द सर्किल, जो कि इस केस में जो है क्या चीज़ है, ये कवर है। एरिया ऑफ द सर्किल, सर्कुलर कवर लिख देता हूँ, चलिए सर्कुलर कवर जो है सर्कुलर है ना, इज इक्वल टू πr² होता है, पाई 22 हो गया, और उसके बाद अच्छा पाई के इंटू रेडियस कितना है 28, इस 7 चौक 28, ठीक है। 22 ऐसे रहने दिया मैंने, 4 8 32 का 2 हासिल लगे, 3 4 दूनी 8 और 3 112 स्क्वायर सेंटीमीटर। इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई हम यहाँ कर लेते हैं। चलिए ये आ गया 1 1 2 22, 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 एकम 2, फिर ये 4 2 2 4 6 4 2, तो ये आ गया हमारे पास 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर। इतना एरिया जो है सर्कुलर कवर का आ गया है। अब हमें निकालना है ये 6 ट्रायंगल्स हैं, 6 एक का एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपको याद होना चाहिए √3/4a²। साइड इसकी कितनी है, जितना रेडियस है 28 है ना, तो 6 का 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एरिया ऑफ 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल, एग्ज़ाम में आपको सब नहीं लिखना पड़ेगा, बस पहले ही आप रफली जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद 6 इंटू यही करेंगे, ये थोड़ा लिखना है √3/4a²। साइड एंगल कितना है, वो साइड कितनी है 28 इंटू 28
ठीक है, 4 से हमने से काट दिया तो 4 7 28 आ गया। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, 7 से 6 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 42 आ गया, इंटू 28 और ये √3 आ जाएगा। पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कितना 28 और 42 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 8 16, 2 4 1 5, 4 8 32 का 2 हासिल लगे 3, 4 2 8 11, 6 7 1 1। ये आ गया हमारे पास 1176 √3। √3 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है आपको 1176। √3 की वैल्यू है, ये दी हुई है 1.7 इन्होंने लिखी है। इसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैं ओरली कर लेता हूँ। 17 6 कितना होता है 102, हासिल कितने लगेंगे 10, 2 तो यहाँ लिख दिया, 17 7 119 और 10 जमा किए तो कितना हो गया 129, 129। हासिल कितने लगे 12, 129 हुआ ना, तो ये तो 9 तो ख़त्म हो गई, 12 ही आ गया। अब 17 एकम 17, 17 और 12 कितने हुए 29, कैरी ओवर 2, 17 एकम 17 और 2 19, डेसिमल 1 के बाद आएगा, ये आ गया। ये हम लिख देंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो है, ये तो पूरा इसका पूरा ये एरिया था, ये पूरा एरिया आ गया था जो सर्कल का निकाला था। इसमें ये 6 ट्रायंगल्स बन रही हैं, ये ऐसे 6 ट्रायंगल बन रहे हैं ना, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, क्योंकि जब ये याद रखें, ये जो है सेक्टर उसका एरिया निकालने, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए भी, कि कैसे निकालते हैं सेगमेंट का, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया, तो वहाँ पे भी ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी 60 का होगा, 60 है तो समझ लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसे √3/4 स्क्वायर से निकालेंगे। तो ये 6, ये 1 का निकाल कर हमने ये 1 का निकाला और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन 6 का आ गया। अब इससे माइनस कर देते हैं इसमें से, तो डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ द डिज़ाइन। एग्ज़ाम में ये मत लिखिएगा, टाइम ज़ाया होगा आपका, ठीक है ना। सिर्फ मतलब आपको कैलकुलेशन करनी है एरिया ऑफ द डिज़ाइन। इज इक्वल टू, ये एरिया ऑफ द सर्किल कितना आया है 2464 माइनस 6 ट्रायंगल्स का एरिया आएगा 1999 इन्हें माइनस कर लेते हैं। इसे जब माइनस करते हैं तो ध्यान रखिए कि हमें ऐसे डेसिमल लगाना पड़ता है, 2464। जब भी दूसरे नंबर में डेसिमल है तो यहाँ भी डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो ये ऐसे 2 आएगा, ठीक है ना। इधर 9 ये आप लोग कर लेते होंगे, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो गलत कर जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ, वरना तो आना चाहिए। 10 में से 2 गए, 8 बचे, डेसिमल आया। यहाँ 3 रह गए, 3 में से 9 गया, 4 आ गया। यहाँ 5 रह गए, यहाँ 6 आ जाएगा। यहाँ 3 रह गया, यहाँ 4 आ जाएगा, और वो तो ख़त्म हो जाएगा। 464.8 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें कॉस्ट मालूम करनी है, वो मल्टीप्लाई करना है आपको 0.35 से। कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन, वो हो जाए, कितना है वो 35 पैसे के हिसाब से, तो 0.35 इंटू 464.8, वो सॉरी ये एरिया था तो यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए जब भी एरिया, 464.8, ठीक है। ये रुपये में आ जाएगा। ये आंसर आप निकाल लीजिए, डेसिमल 3 के बाद आएगा, वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कह रहे हैं टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ द सेक्टर, आपको याद होना चाहिए एरिया ऑफ द सेक्टर कितना होता है,
क्या होता है एरिया ऑफ द सेक्टर? एरिया ऑफ द सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा हमारे पास यहाँ पर कितना है ये पता नहीं, थीटा पी है, पी इन डिग्रीज है, और इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। तो सीधा सीधा हमें चेक ये करना है कि इसके अंदर थीटा अपॉन पी अपॉन 360 कहाँ लिखा हुआ है, और पाई आर स्क्वायर तो सब जगह है। तो ये तो देखो 180 है, 200 और काटोगे 90 रह जाएगा। यहाँ पर 180 है और कुछ कटना भी नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ये तो सर्किल का, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर तो 2 पाई आर लिखा हुआ है, पाई यहाँ पर 2 से अब इसे काटोगे तो 2 3 6 तो 360 आ जाए, पी अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो कौन सा है? डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये लिख देंगे आप, डी इज़ द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। सही है। तो इस तरह से आपके पास ये पूरी एक्सरसाइज हमारी हो जाती है। 12.2 से पहले कर दी हैं, बाकी देखिए फिर देखते हैं अब। सही है।